क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी सी और डी में से कौन से स्क्यू सिमेट्रिक हैं? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहले डिफिनेशन कर लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है, इसको अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आए तो फिर ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सपोज ए एक मैट्रिक्स है 0 5 -5 0, तो अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लें ए ट्रांसपोज, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा। तो इस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को जब हम कंपेयर करते हैं ए से, तो ये दो बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 -5, यहाँ पे 0 5, यहाँ पे 5 0, यहाँ पे -5 0। लेकिन जब हम इससे नेगेटिव कॉमन कर लेते हैं तो तमाम के साइन तब्दील हो जाते हैं 0 5 5 -5 में और 0 0 में। तो अब जब कंपेयर करते हैं तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम, तो अब हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। तो अब हम कहेंगे कि ए मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम कैसे पहचान करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे हमने जनरल एक रिलेशन लिखी है उनके एलिमेंट्स के माबेन कि ए एम एन इक्वल होगा ए एन एम के, मीन्स A12 इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ A21 के। और जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले भी लें तो A12 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A21, यानी A12 यहाँ पे है 5, तो अगर हम 5 की एग्जांपल लें तो 5 वो किसके बराबर होगा A21 के। A21 में क्या है माइनस, तो इक्वल कब होगा जब इसका हम नेगेटिव लेंगे। तो मालूम हुआ A12 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A21, माइनस इंटू माइनस +5 आ जाएगा। तो इसको जनरली हम कैसे लिख रहे हैं, AMN इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ANM। ये अगर हम इसको इधर शिफ्ट करें तो इससे आ जाएगा ये प्लस आ जाएगा, सम हो जाएगा, तो इनका सम 0 के बराबर हो। तो इन दोनों एलिमेंट्स का सम 0 5 + -5 इक्वल टू 0। तो ये इसकी पहचान है। इस तरीके से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो इन दोनों का एडिट इनवर्स होना ज़रूरी, या फिर इनके सम का 0 होना ज़रूरी। साथ ही साथ यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो उनका 0 होना भी ज़रूरी। तो यही हम जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा एलिमेंट्स के लिए हमने ये रिलेशन लिखी थी। डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें m और n बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ए मैट्रिक्स की तरफ आएँ तो ये कहला रहा है ये एलिमेंट 0 A11, ये A22। तो A11 में हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वाक़या है, यानी MB1 है और NB1 है। और ये A22 कहला रहा है, यानी ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में वाक़या है। तो यहाँ पे M की वैल्यू भी 2 और N की वैल्यू भी 2। जबकि ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं डायगोनल के ऊपर वाले 5 है -5, तो इसको हम A12 कहते हैं। तो 1 2, तो 1 नॉट इक्वल टू 2। इस तरह यहाँ पे अगर लिखते हैं A21 तो 2 नॉट इक्वल टू 1, तो ये बराबर नहीं होते। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए m और n बराबर, और जो अदर एलिमेंट्स है उसके लिए m और n बराबर नहीं होते। तो जब हम इसको बराबर कर लेते हैं तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं m इक्वल टू n, m की जगह पे n पुट करें या n की जगह पे m पुट करें। तो यहाँ पे हम n की जगह पे m पुट करते हैं, यहाँ पे भी n की जगह पे m पुट करते हैं। तो इससे फिर ये बनेगा mm इक्वल टू -amm। ये हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, ये दोनों सेम आएंगे और यहाँ पे कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे तो 1 + 1 2 mm आ जाएगा इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा 0 बाई एनी नंबर इक्वल टू 0। तो mm इक्वल टू 0, तो मीन्स mm इक्वल टू ANN, चूँकि बराबर थे m और n। तो यहाँ पे m की जगह पे NN भी पुट कर सकते तो 0। तो यहाँ पे mm से मुराद A11 0, A22 0, A33 0, A44 0, A55 0। इसी तरह इससे भी यही मुराद। तो मालूम क्या हुआ इससे कि डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हर हाल में 0 होंगे। तो इससे पहले जो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था तो उसके लिए ये कंडीशन नहीं थी। उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से कम एक नॉन ज़ीरो हो और बाकी 0 हो सकते थे, लेकिन कम से कम एक नॉन ज़ीरो हो। ये शर्त नहीं थी उसमें कि उसमें तमाम 0 हों, जबकि यहाँ पे ये शर्त है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 हो और दूसरे जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स है कौन से AMN और ANM, एक दूसरे के एडिट इनवर्स हो या फिर इनका सम 0 के बराबर हो। जैसे यहाँ पे मैंने पहले बताया कि या तो वह एक दूसरे के एडिट इनवर्स हो या फिर उनका सम 0 के बराबर हो। पार्ट फर्स्ट की तरफ आते हैं। ए मैट्रिक्स दिया गया है और इसको हमें चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि आए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी है कि A ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ A के बराबर हो तो A को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका हम सबसे पहले ट्रांसपोज ले लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड।
तो A ट्रांसपोज इक्वल टू 0 माइनस 4 4 0। तो ट्रांसपोज से क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा। तो अब इस मैट्रिक्स को चेक कर लें, इसके साथ कंपेयर कर लें तो बराबर नहीं। तो अगर हम इस तरह इसको लिख लें, थोड़ा और क्लियर कर लें, तो 0 माइनस 4 प्लस 4 को लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस 4 एक साथ 0। अगर हम नेगेटिव साइन अब कॉमन करें तो 0 इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, ना 0 और पॉजिटिव लगाने से इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। नेगेटिव साइन अगर हम कॉमन करेंगे तो +4 आ जाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन करेंगे तो -4। इसमें क्या पता चला कि अगर +4 है तो उसको हम -4 बना देंगे, -4 है तो उसको +4 बना देंगे और 0 इसी तरह आ जाएगा। अब ज़रा कंपेयर कर लेंगे नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज को, ज़रा एक साथ कर लेते हैं। तो ये दो अब बराबर हैं, तो नेगेटिव साइन अपनी जगह पे, ये मैट्रिक्स A के बराबर, तो यहाँ पे A लिख लेंगे और इस तरफ A ट्रांसपोज आ रहा है। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, सो A इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और 2 दिया हुआ है B इक्वल टू 0 माइनस 5 5 0। तो इसको भी हमें चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो इसके लिए कंडीशन जो है वो ये है कि B ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ B के बराबर आए। तो ट्रांसपोज टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। B ट्रांसपोज इक्वल टू 0 5 माइनस 5 0। तो ट्रांसपोज से क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा। तो नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि 0 इसी तरह आ जाएगा और +5 और -5 बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव जो है प्लस बनेगा, पॉजिटिव बनेगा और ये 0 0। अब चेक कर लेते हैं, ये दो बराबर और ये बराबर है B के, तो उसकी जगह पे क्या आएगा B, नेगेटिव साइन अपनी जगह पे, तो B ट्रांसपोज इक्वल टू -B। तो सो B इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट 3 की तरफ आते हैं। C दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो कंडीशन है C ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ C। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लें, तो C ट्रांसपोज इक्वल टू 0 7 7 0। तो ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइन निकाल भी लें तो ये क्या बनेगा 0, ये -7 पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, नहीं पॉजिटिव फिर नेगेटिव बनेगा और 0 0 का रहेगा। तो ये कंपेयर कर लें तो ये C के बराबर, लेकिन यहाँ पे ये चूँकि बराबर नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे, C ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ C, सो C इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डी पार्ट की तरफ आते हैं। तो 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है और इसको भी हम चेक करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन हमने पढ़ी कि इफ़ D ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ D देन D इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो ट्रांसपोज ले लें 0 -3 -2 3 0 -1 2 1 0। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और अगर हम माइनस साइन इससे कॉमन कर लें तो ये 0 +3 +2 इससे माइनस कॉमन कर लें तो -3 0 +1 इससे कॉमन करें -2 -1 0। तो आप कंपेयर कर लें इसके साथ 0 3 2, तो 0 3 2 -3 0 1 -3 0 1 -2 -1 0 -2, तो इक्वल आ रहे तो नेगेटिव ऑफ ये मैट्रिक्स D के बराबर, तो यहाँ पर D, तो सिंस D ट्रांसपोज इक्वल टू -D, सो D इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन तमाम सवालों में हमने देखा कि कैसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहले ये कि डायगोनल एलिमेंट तो लाजमी 0 हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ये पहली कंडीशन।
दूसरी ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स है मीन्स AMN और ANM यानी A12 और A21 वो एक दूसरे के डेट इनवर्स हों या उनका सम 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे वाज़ेह है ये 0 0 है और इनका सम 0 के बराबर, तो ये क्या कहलाएगा, स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स। बी की तरफ अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 और ये A12 और A21 एक दूसरे के डेट इनवर्स है या इनका सम 0 के बराबर, तो ये भी स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स। सी की तरफ जब आते हैं तो डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0, एक कंडीशन पूरी हुई, लेकिन ये A12 और A21 या C12 और C21 एक दूसरे के डेट इनवर्स नहीं है, तो लिहाजा उस कंडीशन ना पूरी होने की वजह से ये स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। डी मैट्रिक्स को जब हम देखते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 और इसमें जो AMN और ANM है दूसरे के डेट इनवर्स है A12 A नेगेटिव हाफ A21 के बराबर, इस तरह A12 A13 नेगेटिव हाफ A31 के बराबर, यानी या दूसरे के डेट इनवर्स है, ये दूसरे के डेट इनवर्स और ये दूसरे के डेट इनवर्स और ये दूसरे के डेट इनवर्स, या इन दोनों का सम 0 के बराबर, इन दोनों का सम 0 के बराबर, इन दोनों का सम 0 के बराबर अगर आ रहा है तो फिर ये स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा।